हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं हम एक और नए चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज हम करने जा रहे हैं आ थीफ स्टोरी। इसमें हम देखेंगे हरी सिंह और अनिल की कहानी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं यानी प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना आए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने कौन सा है। वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू कम बैक टू अनिल, यानी कि हरी सिंह ने क्यों डिसाइड किया कि चलो अनिल के पास वापस आना चाहिए जब वो पैसे चुरा के जाता है। तो देखिए आंसर क्या है। आंसर है हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट दैट व्हेन अनिल वुड कम टू नो अबाउट द थेफ्ट he would feel sad, not for the loss of money but for the loss of trust. He did not want to lose his trust. So हरी सिंह को अब इतनी हमदर्दी हो चुकी थी उससे कि उसे फ़र्क पड़ता था कि वो अगर नाराज़ होगा उदास होगा, क्योंकि देखिए एक वो चोर था मगर चोर के अंदर भी एक दिल होता है और उस दिल को जो अनिल था वो जीत चुका था, ठीक है, हरी सिंह से। तो वही था कि वो नहीं चाहता था कि वो सैड हो या फिर अपने पैसे चोरी होने पे उसे दुख हो, और वो उसका सबसे बड़ी बात है विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो वापस आ गया हरी सिंह कहाँ पे, अनिल के पास, जो कि हमने देखा था ट्रेन में बैठने वाला था मगर नहीं बैठता और वापस रात में ही घर में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, वाई डिड हरी सिंह चूज़ अनिल टू बी हिज नेक्स्ट विक्टिम, यानी हरी सिंह क्यों चूज़ करता है कि अनिल होगा उसका नेक्स्ट विक्टिम, ठीक है, यानी नेक्स्ट विक्टिम मतलब कि अगले जो चोरी करूँगा मैं वो अनिल के घर पे करूँगा। देखिए आंसर क्या है। हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस थीफ, ही फाउंड अनिल अ रेसलर एंड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल मैन, द करेक्ट पर्सन फॉर हिज पर्पज, ही फाउंड हिम एन ईजी टारगेट टू विन कॉन्फिडेंस, यानी कि उसे लगता था हरी सिंह को कि ये दिखने में तो रेसलर है मगर इसका जो दिमाग है ना वो बहुत सिंपल और काइंड इंसान है ये, ठीक है, और ये करेक्ट पर्सन है उसके पर्पस यानी उसके उद्देश्य के लिए कि ये इसके घर में चोरी कर सकता है, वो भी इजी तरीके से उसे टारगेट करके उसके कॉन्फिडेंस को जीत के यानी उसके ट्रस्ट को जीत के वो उससे चोरी कर सकता है, और हमने देखा कि वो उसके ट्रस्ट को जीत भी जाता है, ठीक है। सो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल, यानी कि जो हरी सिंह है उसके लिए अनिल से चोरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफ क्यों बनता जा रहा था। तो देखिए आंसर क्या है। आंसर है इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल बिकॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी सिंह हैज़ एवर मेट, यानी कि इसको इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ हुई क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इससे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया था हरी सिंह को, और अनिल ने जो ट्रीटमेंट उसको दी वो बहुत बेस्ट थी उसके लिए, और कोई उस पर विश्वास भी नहीं करता था मगर अनिल ने उस पर विश्वास किया। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन बिकॉज ही डजंट इवन नोटिस दैट ही इज़ इवन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ देयर वर्क, ठीक है, यानी कि उसे लगता है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि वो एफर्ट डालकर वापस अपने पैसे पा लेता है, मगर इसी जगह पे हम केयरलेस इंसान को लूटते हैं तो उसको पता भी नहीं चलता उसके साथ चोरी कब हुई, ठीक है, और इसमें ज़्यादा प्लेजर होता है, ठीक है, ये हमने देखने को मिलता है इस क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, डिस्क्राइब हरी सिंह द यंग एंड सक्सेसफुल थीफ, यानी कि हरी सिंह को एक सक्सेसफुल और एक जवान थीफ कहना क्या सही होगा। तो चलिए देखते हैं। हरी सिंह वॉज अ 15 years old बॉय, हरी सिंह से 15 साल का लड़का है, हु हैड ऑलरेडी गेन मच एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ थ्योरी, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जितना आपको अपनी क्लास 10th का एक्सपीरियंस नहीं है उससे ज़्यादा उसे चोरी का एक्सपीरियंस हो चुका है। ही न्यू हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्टिव विक्टिम्स, और उसको पता है भाई किसको चोरी करना है, किसके यहाँ चोरी करना है, किसके यहाँ नहीं करना, उसको सब पता चल गया है क्योंकि वो इंसान को देखता ही इस नज़रिए से। एंड यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू गेट क्लोज टू देम, और उसको पता है किसी का विश्वास कैसे जीतना है ताकि उससे बाद में चोरी की जा सके। इवन व्हेन ही वाज बीइंग टॉट हाउ टू रीड एंड राइट हिज फर्स्ट थॉट वाज हाउ ही कुड यूज इट टू हिज बेनिफिट व्हाइल थीविंग, ठीक है, और जब उसे पढ़ाने की बात की गई तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आया कि इसको यूज़ कहाँ करूँगा। फिर उसको लगा कि हाँ बड़े लोगों के घर चलेंगे, वहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे तो उनका शायद विश्वास जल्दी जीत सकते हैं, ठीक है, तो उसके दिमाग में हमेशा चोरी चलती थी, उसके अलावा कुछ नहीं चलता था, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और फिफ्थ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वाई डिड द थीफ स्माइल विदाउट एनी एफर्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि जो चोर है वो स्माइल क्यों करता है
इस स्टोरी के लास्ट में। तो आंसर देखते हैं। द थीफ वॉज अंडर टेंशन दैट हिज मास्टर वुड बी एंग्री विद हिम फॉर स्टीलिंग द मनी। उसको लग रहा था कि शायद उसके मास्टर जो है वो चोरी करने पर उसको डांटेंगे, गुस्सा में होंगे, मगर ऐसा नहीं करता क्योंकि अनिल एक्सप्रेस ही नहीं करता अपने गुस्से को। ही सेड दैट ही वुड पे हिम रेगुलरली एंड वुड रिमेन टू कंटिन्यू टीचिंग हिम फुल सेंटेंस। दिस मेड हिम टेंशन फ्री एंड ही स्माइल विदाउट एनी एफर्ट। यानी कि वो वैसे ही रिएक्ट करते जैसे रोज़ रिएक्ट किया करता था अनिल, और उसके बाद वो बोलता है मैं तुमको अब पे करूँगा रेगुलरली और इसके अलावा तुमको पढ़ाऊँगा जैसे पढ़ाता था। और इससे इसके दिमाग पर जो टेंशन थी वो टेंशन फ्री हो जाता है और वो फाइनली स्माइल करता है एक एफर्ट के साथ। और यहाँ पे आपके टॉप 5 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जाके पहले वो देखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।